सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इसमें बात करने वाले मैं यूट्यूब के बारे में। यार रिजल्ट्स उन सभी का सेकंड राउंड का कब आ रहा होगा, आज कितने बजे तक आ रहा होगा, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बड़ा वेस्ट के। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं यार आपको, जो आपका स्पॉट राउंड का प्रोसेस था डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों के लिए, आज वो स्टार्ट हो चुका है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अगर स्पॉट राउंड की बात करें तो आपका ये सारी जो डिटेल्स है मैंने स्टार्टिंग में ही आपका जब ये रिजल्ट निकला था, मतलब कि जब ये आपका नोटिस आया था, उसी वक्त मैंने सारी डिटेल्स बता दी थी। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आके आप देख लेना। यहाँ पे आज आपसे का स्पॉट राउंड स्टार्ट हो चुका है। स्पॉट राउंड जो होगा वो ऑफलाइन मोड हो रहा होगा। आपका द्वारका कैंपस में जाके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। एंड यार यहाँ पे आज आपका होगा, एंड जिस बच्चे का आज नहीं हो पाया वो बच्चा 9 तारीख को फिर जा सकता है। 9 तारीख को जाने से पहले आपको उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स है A to Z। एंड यार यहाँ पे जो आपकी सीट्स है ये भी बताई गई है कि इसमें कौन कौन सी सीट्स है। एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बता दिए थे ऑलरेडी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें करे थे। ये तो फिलहाल के लिए ये बाद में ऐड हुआ है, बट मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो डेट्स है, मतलब कि इनकी जो सीट्स है, ये वैकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर यूट्यूब क्लास की बात करें तो आपका न्यू लेटेस्ट ये अपडेट आया है, आपका जो न्यू नोटिस आया है इसके हिसाब से आपका चल रहा होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड की जो यार आपका फर्स्ट राउंड को जो रिजल्ट आने वाला था वो आने वाला था 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को आया है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपसे का रिजल्ट आने वाला था कल 10 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड मेरिट लिस्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आने वाला था 10 नवंबर को, लेकिन कल तक आपसे का कोई भी अपडेट नहीं आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका अपडेट अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया था। तो अकॉर्डिंग टू DSU आप सभी का ये हर चीज में एक दिन का डिले हो रहा है। ठीक है, एक दिन का डिले हो रहा है हर चीज में। तो आज मेरे हिसाब से आज आपसे का रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू DSU। कल आने वाला था रिजल्ट, बट अकॉर्डिंग टू DSU के अगर हिसाब से, अगर बाकी कॉन्सिक्यूटिव डेट्स के हिसाब से अगर हम चले तो इनके सभी का एक दिन सभी का डिले हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो आज आप सभी का रिजल्ट आ सकता है। भैया कितने बजे तक आएगा यार, वही आप सभी का जिस प्रकार से आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आया था, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आया था जितने बजे आपको शाम के आसपास कुछ आया था, राइट, शाम को आया था आपका, ऑलमोस्ट रात को ऑलमोस्ट आया था 8-9 बजे के आसपास आया था। तो ये सेकंड राउंड का भी आपका 8 बजे तक आ सकता है। ठीक है, 6-7 बजे के बाद ही आएगा। एंड ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा होगा। आप सभी का जो रिजल्ट है यार वो निकल रहा होगा शाम को 7 बजे के आसपास अराउंड निकल रहा होगा। ठीक है, 7 के 8 के आसपास निकल रहा होगा। अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं आता है तो आपका 9 बजे तक आ सकता है। ठीक है, बाई चांस तो देखे जाए तो आपका शाम को ही रिजल्ट आता है हर सीट का। बस डिप्लोमा प्रोग्राम्स का वो आया था सुबह के टाइम आया था। ठीक है, सुबह के टाइम आया था। बट आप सभी का जो यहाँ पे यूजी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड के आपको जो रिजल्ट आया था यार वो शाम को आया था। ठीक है, शाम को ऑलमोस्ट रात हो गई थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा वो भी सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा यार वो भी ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास आ रहा होगा जो कि आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था। ठीक है, यहाँ पे आगे के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि ध्यान में रखनी है आपको। काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे। जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में मान लो जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया, ठीक है, कॉलेज मिल गया उस बच्चे को, और उसने अगर फीस पेमेंट कर दी थी तभी वो सेकंड राउंड का उसका अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये चीज पहले बता रखी थी। जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड की अगर सीट कोई भी मिल गई है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सीट पे फीस भरनी पड़ेगी। एंड सीट फीस भरने के बाद वेरीफाइड आफ्टर वेरिफिकेशन करने के बाद आपसे का जो है सीट को फ्लोट कर देना है, सीट को फ्लोट कर देना है। तो आपका जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट में हो जाएगी और यहाँ पे आपसे का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बट अगर बाई चांस किसी बच्चे ने यहाँ पे फीस नहीं भरी होगी फर्स्ट राउंड की तो यार सेकंड राउंड में उसका शायद अलॉटमेंट लेटर ना आए। तो आई होप आपसे को समझ में आएगा होगा कि उस समय जो आपका जो 7,875 रुपए थी, मतलब कि 8,000 लगने वाली थी, ये ट्रांजेक्शन फीस मिला के इस चीज को भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। अगर ये आप नहीं भरते थे तो आपसे क्या सेकंड राउंड का काउंसलिंग नहीं आएगा। अब बाई चांस सेकंड राउंड का जिसने मान लो यहाँ पे काफी बच्चे ये भी होंगे जिसने फीस नहीं भरी होगी, चाहे सीट पसंद हो या ना हो, 30% थी या नहीं थी, उनको सीट तो भरनी, पैसे तो भरने पड़ते। बट यहाँ पे काफी बच्चों ने फिर भी फीस नहीं भरा था क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी। तो यार मैं बताना चाहता हूँ अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है, सेकंड राउंड में नहीं आता है, तो उनको वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड तक का। उस स्पॉट राउंड में उनका एडमिशन हो जाएगा, उसके टेंशन में उसका भी एक समाधान है। जो लास्ट है स्पॉट राउंड उसमें एडमिशन आपका हो जाएगा ऑलरेडी, यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर नहीं आता है बाई चांस आपका सेकंड राउंड में नाम, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा। ठीक
है। उसके बाद सेकंड राउंड में बता देता हूँ, सेकंड राउंड में जिस बच्चे को नया कॉलेज मिला होगा, यहाँ पे याद रखना, जिस बच्चे को सेकंड राउंड में नया कॉलेज मिलेगा, न्यू कॉलेज मिलेगा, उस बच्चे को फीस भरनी कंपलसरी होगी, चाहे उनको सीट पसंद आए या ना आए, सीट पसंद आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको फीस भरनी पड़ेगी अगर उनको सेकंड राउंड में, नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड के लिए जाना है। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड के खत्म, सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका यार यहाँ पे सारी चीजें होगी। जैसे आप फीस भर दोगे, फीस भरने के बाद 24 घंटे के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन स्टेटस आपका माई प्रोफाइल में जाके शो हो जाएगा। माई प्रोफाइल में शो होने के बाद आप सभी का यहाँ पे फिर जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वेरीफाइड आ जाएगा शो होके, तो उसके बाद आपका फ्रीजिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर सीट पसंद है तो फ्रीज कर देना, अगर सीट पसंद नहीं है तो इसको छोड़ देना ऐसे ही, इसको कुछ भी करने की, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की आपको क्या करना है, थर्ड राउंड की आपको काउंसलिंग की प्रेफरेंस फिलिंग कर देनी है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 15 तारीख दे रखा है, 15 तारीख को नहीं आएगा, आपका 16 तारीख को आ रहा होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ द सीट यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट और फर्स्ट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे दोनों चीज लिखी हुई है, मतलब कि आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगी, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर बाई चांस फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को मिला होगा कॉलेज तो, ठीक है। ये चीज वो है, आई होप आप सबको समझ में आएगा होगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सही जो प्रोसेस होगा, थर्ड राउंड में जिस बच्चे को नया कॉलेज मिला होगा, वही मैंने बता दिया, जिस बच्चे को नया कॉलेज मिला होगा उस बच्चे को सीट फीस भरनी पड़ेगी। एंड फिर उसके बाद आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा, एंड यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन आपका 24 नवंबर को हो रहा होगा, और यहाँ पे जो कैंसिलेशन विड्रॉवल सीट है वो आपका 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा कैंसिलेशन विड्रॉवल। जिसको डीएसयू में एडमिशन नहीं लेना वही आपका विड्रॉवल करे, याद रखना, जिस बच्चे को आपको सीट नहीं लेनी है, डीएसयू में एडमिशन नहीं लेना, वही बच्चा विड्रॉवल करे। आपका जो 8,000 रुपए वाली फीस है, मतलब 8,000 फीस तो नहीं आएगी, 7,875 रुपए ही आएगी, कुछ पैसे कम आ जाएंगे, 7,800 के आसपास अराउंड आएगा, मतलब कि जो मोटी फीस है वो आ जाएगी। एंड बाकी जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो नहीं आती है, ठीक है, वो किसी भी आपका अलॉटमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं आता अगर आप विड्रॉवल करते हो तो चीज। अब रही बात बैलेंस फीस की, तो बैलेंस फीस है 8,000, आप 7,875 मैनेज कर देना अपने कोर्स फीस से, आपने आपकी जो टोटल कोर्स है एक साल की जो ईयर की फीस है उसको आधा कर देना पहले सेमेस्टर वाइज, और सेमेस्टर वाइज के हिसाब से उसमें भी 7,875 माइनस कर देना। बाकी जितने भी आपका यहाँ पे पैसे बचेंगे 14,000 15,000 के आसपास, वो आपका बैलेंस फीस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपसे कुछ समझ में आया होगा। बैलेंस फीस पे एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख लेना, आई ठीक है। इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपसे कुछ समझ में आएगा। बाकी को नीचे मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।